हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल के बारे में, रिलायंस के बारे में और अमेजोन के बारे में। वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा और आपके पास भी जो ज्ञान हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 बताइएगा। तो अब हो क्या रहा है, फ्यूचर रिटेल और रिलायंस की एक डील हुई थी जिसमें रिलायंस, आप एक लेमैन भाषा में समझें तो रिलायंस फ्यूचर रिटेल को बाय करने वाला था। लेकिन इसमें अमेजोन ने बीच में टांग अड़ा दी। क्यों उड़ा दी? क्योंकि अमेजोन की फ्यूचर रिटेल के साथ पहले कोई डील है जिसके मुताबिक अमेजोन की हामी जो है वो ज़रूरी है। बहुत बेसिक भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो अब हुआ क्या था कि भाई, रिलायंस और फ्यूचर वाले तो शादी की तारीख निकाल के बैठ गए थे, लेकिन अमेजोन जो है वो बीच में आके बैठ गया। उसने बोला ये शादी में होने नहीं दूंगा। अब बात ये हुई कि भाई ये तो अपनी डील पूरी करते जा रहे थे, लेकिन अमेजोन इस केस को ले गया एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर के पास। सिंगापुर में आर्बिट्रेशन हुई और वहाँ पे डिसीजन ये आया कि भाई फ्यूचर जो है अपनी सेल इस समय रिलायंस को नहीं कर सकता है। अमेजोन ने पार्टी करनी शुरू कर दी और उसके बाद जो है ये केस पहुंच गया कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे बिल्कुल सामने क्या लिखा आ रहा है कि भाई फ्यूचर रिटेल फाइल्स न्यू केस अगेंस्ट अमेजोन इन सुप्रीम कोर्ट। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन तो दे ही दिया था, लेकिन उसके बाद फ्यूचर रिटेल ने एक और केस जो है फाइल कर दिया है अमेजोन के अगेंस्ट। सबसे पहले आप इस बात को समझे कि फ्यूचर रिटेल के साथ हुआ क्या। ध्यान से देखिए जरा इस बात को। द सुप्रीम कोर्ट दिस मंथ डेल्ट अ ब्लो, मतलब एक पंच मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। किसको? फ्यूचर, जो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड जो कंपनी है या जो भी फ्यूचर ग्रुप है उसको। कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इंटरिम डिसीजन आया था सिंगापुर आर्बिट्रेटर का वो वैलिड है। ये देखिए, इंटरिम डिसीजन बाय सिंगापुर आर्बिट्रेटर इन अक्टूबर 2020 जो डिसीजन आया था दैट इज़ वैलिड इन इंडिया। ऐसा सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहले ही बोल चुका है, राइट। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, फ्यूचर गया है वापस से सुप्रीम कोर्ट के पास ये बताने के लिए कि भाई ये चीज़ जो है सही क्यों नहीं है। आइए ज़रा पढ़ते हैं। सो फ्यूचर रिटेल ऑन सैटरडे फाइल्ड अ न्यू केस अगेंस्ट Amazon.com Inc. at the Supreme Court in its latest effort to seek clearance for its 3.4 billion retail asset sale. ये सेल हो रही है रिलायंस को, विच द यूएस फर्म हैज चैलेंज, और यूएस फर्म यानी अमेजोन ने जो है चैलेंज किया है। द सुप्रीम कोर्ट दिस मंथ डेल्टा ब्लो, ये ऊपर वाली लाइन ही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो आर्बिट्रेटर का इंटरिम डिसीजन है वो वैलिड है इंडिया के अंदर, इसलिए अभी ये सेल नहीं हो सकती है। द टॉप कोर्ट हैड ऑल्सो सेड दैट फ्यूचर कुड नॉट अपील अ लोअर court's decision against it, right? The retailer is now asking top court to hear the challenge, people familiar with the case said. अब आगे क्या चल रहा है, यहाँ पे 6000 पेज का जो है एक इन्होंने एक तरह से अपनी जो अपील फाइल करी है फ्यूचर वालों ने, वो 6000 पेज की है। और उसमें बताया है कि अगर ये डील जो रिलायंस के साथ होने वाली है अगर नहीं हो पाई तो अनइमेजिनेबल डैमेज होगा, जिससे लगभग 35,000 जॉब्स जा सकती हैं और 3.81 बिलियन का जो है वो रिस्क हो सकता है इन बैंक लोन एंड डिवेंचर, जिसका अल्टीमेट भुगतान जो है वो मुझे और आप जैसे लोगों को करना पड़ेगा। एंड देर इज़ एन एक्सट्रीम अर्जेंसी टू हियर दिस पिटिशन। जो फ्यूचर के काउंसिलर उन्होंने ये बताया है कि भाई ये बहुत ही अर्जेंट है, अर्जेंट इशू है, तो उसको जल्दी से जल्दी जो है वो सुना जाए। ओके। Amazon एंड फ्यूचर स्पोक्सपर्सन डिड नॉट रिस्पॉन्ड एंड रिक्वेस्ट, अभी तक कोई इस पर जो है रिस्पॉन्स नहीं आया है। Amazon हैज़ फॉर मंथ्स बीन लॉक्ड इन डिस्प्यूट विद फ्यूचर एंड एक्यूजेस दैट इंडियन फर्म वायलेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स when it sold its retail assets to market leader Reliance last year. So basically Amazon और फ्यूचर का एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट है और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट है, और अमेजोन का कहना है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को जो है वो ब्रीच कर रही है फ्यूचर, अगर वो सेल कर देती है अपने एसेट्स को। किसको? रिलायंस को। द आउटकम ऑफ द टसल इन्वॉल्विंग टू ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, अमेजोन के जेफ बेजोस और रिलायंस के मुकेश अंबानी, सीन एज रीशेपिंग इंडियाज पेंडेमिक हिट शॉपिंग सेक्टर एंड डिसाइडिंग वेदर अमेजोन कैन ब्लंट रिलायंस डोमिनेंस ओवर द कंट्री नियरली $1 ट्रिलियन रिटेल मार्केट। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि $1 ट्रिलियन रिटेल मार्केट, इतनी बड़ी जो मार्केट है, उसके लिए सारी की सारी लड़ाई चल रही है कि रिटेल किंग कौन बनेगा, कि भाई रिलायंस जो रिटेल किंग बनेगा या अमेजोन जो है फ्यूचर के थ्रू उसके ऊपर कब्जा करेगा। तो देखते हैं क्या रहता है। अभी के लिए चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं। द डिस्प्यूट स्टार्टेड आफ्टर फ्यूचर इंडिया सेकंड लार्जेस्ट रिटेलर विद मोर देन 1700 स्टोर। आप समझ रहे हैं कि फ्यूचर ग्रुप इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रिटेलर है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विद 1700 स्टोर्स इंक्लूडिंग पॉपुलर बिग बाजार सुपरमार्केट्स entered a deal last year to sell its retail business to Reliance after COVID-19 hit its operations hard. यहाँ पे एक बहुत बड़ी लर्निंग है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों फ्यूचर ग्रुप कोविड-19 में सर्वाइव नहीं कर पाए जबकि बाकी रिटेलर्स कर पाए? क्यों?
सोचिएगा इस बात पे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बनता है कि आप लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले क्या चीज़ें जो है वो कंसिडर करनी चाहिए और क्या चीज़ें कंसिडर नहीं करनी चाहिए। एनीवेज, इसके बाद बस एक डिस्क्लोजर है और मज़े की बात देखिए क्या ज़बरदस्त डिस्क्लोजर है। मनी कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क 18 ग्रुप। नेटवर्क 18 इज कंट्रोल बाय इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट ऑफ विच रिलायंस इंडस्ट्रीज इज द सोल बेनिफिशियरी। सो ये है अभी तक की स्टोरी इस केस के अंदर। आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं इस बात को लेके, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 बताइएगा। क्या प्रॉब्लम थी फ्यूचर ग्रुप के अंदर, क्या आपके पास फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स थे तो उनका अब क्या हुआ, क्या आपका एवरेज बाइंग प्राइस था, और आज आप क्या सोच रहे हैं उस बारे में, मैं सब कुछ जानना चाहूँगा। राइट गाइज, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद मित्रों तो जीतना बंद मित्रों। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस अस ऑल।